Oppo A6 Pro नाम में तो प्रो लगा दिया, लेकिन क्या ये असली प्रो है भी या नहीं, आज खोलेंगे Oppo A6 Pro के सारे राज जो अब तक आपको किसी ने भी नहीं बताए होंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों Oppo A6 Pro आ चुका है हमारे पास 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज और 8GB 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। दो वेरिएंट्स आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे Oppo A6 Pro के। तो लेट्स फाइंड आउट क्या ये डिवाइस वाकई में प्रो है या नहीं। सबसे पहले बॉक्स कंटेंट्स की अगर बात कर लें तो बॉक्स ओपन करते ही सबसे ऊपर आपको एक बुकलेट मिलता है जिस पर ओप्पो की ब्रांडिंग है। इसको ओपन करते ही आपको एक सिम इजेक्टर टूल मिलेगा। नेक्स्ट यहां पर आपको कुछ पेपर वर्क दिया गया है और एक बैक कवर मिल जाएगा बहुत ही खूबसूरत। यहां पर आपको काफी अच्छी क्वालिटी का बैक कवर मिल जाता है। नेक्स्ट यहां पर मिल जाती है हमारी डिवाइस Oppo A6 Pro, काफी खूबसूरत प्रीमियम लुक के साथ आ रही है डिवाइस। नेक्स्ट यहां पर हमें मिलती है चार्जिंग ब्रिक, सुपरबुक की ब्रांडिंग दी गई है और 80 वॉट वाली चार्जिंग ब्रिक आपको मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स और साथ में एक चार्जिंग केबल दी गई है टाइप A टू टाइप C वाली। तो ये तो दोस्तों बॉक्स से कंटेंट Oppo A6 Pro का। ये ब्लू कलर है, डिफरेंट कलर्स में डिवाइस अवेलेबल है। जो भी अवेलेबल कलर होंगे मैं आपको यहां पर शो करवा दूंगा। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात कर ले तो डिजाइन वाइज डिवाइस काफी ज्यादा खूबसूरत प्रीमियम लुक आपको प्रोवाइड कर देती है। गुड लुकिंग फोन है, मैट फिनिश के साथ आ रहा है, फिंगरप्रिंट वगैरह यहाँ पर नहीं लगते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन आपको मिल रहा है, बैक भी प्लास्टिक है, फ्रेम भी प्लास्टिक है। फ्रंट साइड पे आपको ग्लास की प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल जाती है। IP69 की रेटिंग के साथ आ रही है डिवाइस। आप स्विमिंग कर सकते हो, इसको लेकर नहा सकते हो, अंडर वाटर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हो। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन वाइज डिवाइस मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो साइड को पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती है। ऊपर की तरफ नॉइज कैंसिलेशन के लिए एक माइक है, सेकेंडरी आउटपुट मिल जाती है स्पीकर की। ये साइड क्लीन है, बिल्कुल कुछ नहीं है यहाँ पर। नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, टाइप सी की पोर्ट है, माइक है और सिम ट्रे मिल जाती है। ये हाइब्रिड सिम ट्रे है, या तो आप डुअल सिम यूज कर सकते हो या फिर एक सिम और एक माइक्रो SD कार्ड यहाँ पर लगा सकते हो। 3.5mm का जैक यहाँ पर मिसिंग है। फ्रंट साइड पे आपको पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है, सेंटर लाइन पंच होल कैमरा यहाँ पर दिया गया है। बैक साइड पे डुअल कैमरा सेटअप है, साथ में LED फ्लैश है और नीचे ओप्पो की ब्रांडिंग दी गई है। अब क्विकली बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस की। सबसे पहले कैमरा की अगर बात करें तो रियर में डुअल कैमरा सेटअप आपको मिलता है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है जो एक्चुअल में यूजेबल है, साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। फ्रंट कैमरा यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का आपको दिया गया है। कैमरा ऐप को जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट जो ऑप्शन आपको मिलते हैं उनमें प्रो मोड मिल जाता है आपको, वीडियो का ऑप्शन है, फोटो, पोर्ट्रेट और मोर में अगर आए तो यहाँ पर नाइट मोड, हाई रेजोल्यूशन, पैनोरामा, स्लो मोड, टाइम लैप्स, डुअल व्यू वीडियो, अंडर वाटर स्टिकर, डॉग स्कैनर, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो रियर कैमरा से 720 और 1080p में आप 30 और 60 fps के साथ वीडियो शूट कर सकते हो, दोनों में ऑप्शन अवेलेबल है। जबकि फ्रंट कैमरा में 720 और 1080p 30 fps तक के ऑप्शन है। यहाँ पर वीडियो स्टेबलाइजेशन आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। सैंपल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, फ्रंट कैमरा का भी और रियर कैमरा का भी आप चेक कर सकते हैं। दोनों कैमरा से मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करके चेक की है, आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती है यहाँ पर, तो काफी शेकी वीडियो निकल कर आती है। बाकी वीडियो की क्वालिटी जबरदस्त आपको मिलेगी, कलर एक्यूरेसी, स्किन टोन्स वगैरह ठीक हैं, लेकिन काफी ज्यादा शेकी वीडियो है। अगर आप स्टेडी वीडियो बनाते हो मतलब ट्राइपॉड वगैरह पे तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप चलते फिरते वीडियो बनाते हो मतलब आप ब्लॉग वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हो तो फिर आपको काफ़ी इश्यूज यहाँ पर आएंगे, काफ़ी शेकी वीडियो यहाँ पर निकल कर आएगी Oppo A6 Pro के कैमरा से। इसके अलावा इमेज क्वालिटी की अगर बात कर लें तो काफ़ी ज़बरदस्त तगड़ी इमेज क्वालिटी आपको मिल जाएगी। अच्छी इमेजेस निकल कर आ रही हैं, यहाँ पर मैं आपको शो करवा दूंगा जो जो इमेजेस मैंने क्लिक की हैं रियर और फ्रंट कैमरा से। कलर एक्यूरेसी मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगी है, स्किन टोन्स काफ़ी अच्छे तरीके से कैप्चर कर रहे हैं। फ्रंट कैमरा से आप जब सेल्फीज लेते हो तो थोड़ा सा आपको जो है ना ब्यूटी मोड जिसको आप बोल सकते हो वो थोड़ा आपको ज़्यादा यहाँ पर मिलेगा ओप्पो के कैमराज में। बाकी ओवरऑल डिटेल्स वगैरह अच्छे तरीके से कैप्चर कर रहे हैं। तो इमेज क्वालिटी मुझे ज़बरदस्त लगी है, यहाँ पर अमेजिंग इमेज क्वालिटी है। लेकिन वीडियोस के अंदर यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इशू नज़र आया है, स्टेबलाइजेशन नहीं दी है। इसके अलावा यहाँ पर वीडियो में 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिल रही है। फ्रंट कैमरा से आपको FPS के ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, तो ये सारे इश्यूज वीडियो के अंदर है। बाकी इमेज क्वालिटी आपको काफी जबरदस्त Oppo A6 Pro प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों डिस्प्ले की। 6.5 इंच का एक AMOLED डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलता है जनाब। फुल HD+ की रेजोल्यूशन है, 1080p की रेजोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट यहाँ पर दिया गया है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आ रहा है ये। इसके अलावा यहाँ पर जो ब्राइटनेस आपको मिल रही है वो 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही है। आउटडोर विजिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त आपको मिल जाएगी, कोई इशू नहीं होगा। डायरेक्ट सनलाइट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यूजेबल स्क्रीन आपको मिलेगी। इसके अलावा यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी ज़बरदस्त है। फ्लूइड डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल रहा है और मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस भी काफ़ी कमाल का यहाँ पर निकल कर आता है, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है
तो अमेजिंग क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल रही है, मल्टीमीडिया बहुत जबरदस्त आप जो है यूज कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, आपको मजा आएगा। इसके अलावा अगर आप बेजल्स देखेंगे तो बहुत ही नैरो और थिन बेजल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, तो स्क्रीन मतलब ज्यादा आपको नजर आती है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको काफी जबरदस्त मिल जाती है, जिसकी वजह से मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस मजीद बेहतर आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल डिस्प्ले मुझे जबरदस्त लगा है, अमेजिंग डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल रहा है Oppo A6 Pro में। Oppo A6 Pro में दोस्तों आपको कलर OS 15 मिलेगा जो कि Android 15 बेस्ड है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 15 का सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, एक चीज मैंने नोटिस की है, Oppo ने यहाँ पर ब्लॉटवेयर काफी ज्यादा भर के दिया है, बहुत सारी प्री इंस्टॉल्ड गेम्स और डिफरेंट एप्स जो है यहाँ पर इंस्टॉल करके दी हुई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी सारी गेम्स हैं, आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन तुक नहीं बनता यार, आप इतनी महंगी एक डिवाइस लॉन्च कर रहे हो, उसके अंदर इतना ब्लॉटवेयर भर के देना मेरे ख्याल में अच्छा नहीं है। क्लीन एक्सपीरियंस होना चाहिए, बंदा फोन को ऑन करे तो उसको लगना चाहिए कि वाकई नया फोन है। यहाँ पर पहले से इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आपको मिलती हैं तो ऐसा लगता है पहले से किसी ने यूज करके जो है ना ये दिया है, तो ब्लॉटवेयर मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए था। 8GB 128GB और 8GB 256GB दो वेरिएंट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल जाती है। रीड एंड राइट स्पीड आपको जबरदस्त यहाँ पर मिल जाएगी। चिपसेट की यहाँ पर बात कर लें तो सबसे बड़ी डंडी ओप्पो ने चिपसेट में मारी है। MediaTek Helio G100 के यहाँ पर चिपसेट लगा हुआ है और ये चिपसेट मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए था, बेहतर चिपसेट लगाना चाहिए था ओप्पो को। तो MediaTek Helio G100 का चिपसेट है, इसमें 4G चिपसेट है 6 नैनोमीटर वाला। 5,40,000 से 5,80,000 के दरमियान जो है आपको Antutu स्कोर मिल जाएगा इस चिपसेट का। डे टू डे यूज के लिए ठीक है और हल्की फुल्की गेमिंग आप करना चाहें तो वो भी आप यहां पर कर सकते हो। PUBG मोबाइल की अगर बात कर लें तो स्मूथ में आपको एक्सट्रीम के ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब 60 FPS आपको मिल जाएंगे, और बाकी बैलेंस और HD वगैरह में आपको अल्ट्रा के ऑप्शन मिलते हैं, मतलब 40 FPS आपको ये प्रोवाइड करेगा फोन। और हल्की फुल्की गेमिंग अगर आप करना चाह रहे हैं टाइम पास के लिए तो आप डेफिनेटली यहाँ पर कर सकते हैं, और डे टू डे यूज के लिए भी ठीक ठाक है चिपसेट। लेकिन जिस प्राइस कैटेगरी में डिवाइस आ रही है उस प्राइस में आई डोंट थिंक कि ये चिपसेट ओप्पो को लगा के देना चाहिए था। एक्चुअली दिस चिपसेट इंसल्टिंग दिस स्मार्टफोन। नेक्स्ट जो प्रो वाला काम किया ओप्पो वालों ने वो इसकी बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग है। 7000 mAh की बड़ी बैटरी यहां पर लगा कर दी है, सिलिकॉन कार्बन वाली बैटरी, जिसकी वजह से इसका वेट काफी कम है, 188 ग्राम सिर्फ आपको वेट मिलेगा। और 7000 mAh की बैटरी के साथ आपको 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी दी है। तो ये एक्चुअल प्रो वाला काम किया ओप्पो वालों ने। बड़ी बैटरी, जबरदस्त बैटरी बैकअप आपको मिलेगा और फास्ट चार्जिंग भी कमाल की यहां पर प्रोवाइड की है। स्पीकर की क्वालिटी में जल्दी से चेक करवा देता हूं आपको Oppo A6 Pro की। वॉल्यूम को मैं यहां से फुल कर लेता हूं, 300% तक वॉल्यूम चला जाता है इसका। और यहां पर साउंड चला लेते हैं। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिल रहे हैं और अमेजिंग किस्म की साउंड क्वालिटी है, बहुत तगड़ी साउंड क्वालिटी Oppo A6 Pro आपको प्रोवाइड कर देगा। लास्ट में प्राइसिंग की अगर बात कर ले तो 8,128 वाला वेरिएंट 75,000 का है और 8,256 वाला वेरिएंट जो है वो 80,000 की प्राइस के साथ लॉन्च किया गया है। 75,000 और 80,000 प्राइस रखी गई, जो कि मेरे ख्याल में Oppo ने काफी ज्यादा ओवर प्राइस कर दी है। मेरे हिसाब से इसकी प्राइस 55 to 65 के दरमियान होनी चाहिए थी, जो इसकी एक्चुअल और गुड प्राइसिंग हो सकती थी। बाकी आप लोग क्या सोचते हो, इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए थी? लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। तो ओवरऑल डिवाइस जबरदस्त है दोस्तों, बहुत ही कमाल की चीज बनाई है, बहुत ही अच्छी स्पेक्स मिल रही है। कुछ कमियां हैं जो मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर कर दी हैं और प्राइस के हिसाब से मुझे काफी ज्यादा ओवर प्राइस लगी है। तो आप लोगों को कैसी डिवाइस लगी है ये, और इसकी स्पेसिफिकेशन प्राइस कैसी लगी है, आप कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।